Dear students of 12th class, welcome again in our lesson number 3, डीप वाटर। तो बेटा हमने पढ़ा था कि लेखक जो है YMCA पूल के किनारे पर बैठे हैं, अकेला अंदर जाने से डर रहे हैं और जो है इंतज़ार में है कि कोई और आए और बच्चे आए और लोग आए तब मैं भी अंदर जाऊं। तो आगे क्या होता है अभी देखते हैं। तो यहाँ तक हमने किया था वेट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। हाँ, तो अब यहाँ शुरू करते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूइजर ऑफ ए बॉय। आई हैड नॉट बीन देयर, मुझे मतलब लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। व्हेन इन केम, कि तभी एक अंदर आया एक बिग ब्रूइजर ऑफ ए बॉय, लड़के के रूप में एक उद्दंड, नालायक कह सकते हैं अपनी भाषा में, हरियाणा में तो मस्टंडा, उद्दंड बच्चा है, लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल की उम्र का। ही हैड थिक हेयर ऑन ही चेस्ट, बाल उसके जो है छाती पर बड़े गहरे थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन नमूना होता है, फिजिकल शारीरिक, वो एक सुंदर शारीरिक बनावट का नमूना था, बड़ा सुंदर शरीर था उसका। विद लेग्स एंड आर्म्स, ऐसी टांगें और बाहें। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जिन पर लहराती हुई, रिपलिंग लहराती हुई मसल्स, मांसपेशियां दिखाई दे रही थी, अट्टा कट्टा। आई येल्ड, मैं चिल्लाया। ही येल्ड, वो चिल्लाया। ही स्किनी, हे पतले दुबले। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा महसूस करोगे जब मैं तुम्हें अंदर फेंक दूं। अगर तुम्हें अंदर फेंक दिया जाए तो कैसा लगेगा। डक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। बत्तख होती है, बत्तख पानी के अंदर मुंह डालती रहती है, निकालती रहती है। तो पानी में उछाल दिया जाए तो कैसा महसूस करोगे। विद दैट, इसी के साथ ही, पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टोस्ड, और उछाल दिया, मी मुझे, इनटू द डीप एंड, गहरे सिरे की ओर, गहरे सिरों की ओर मुझे उछाल दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं वहाँ पर पानी में बैठी हुई अवस्था में उतरा, मतलब पड़ा जाके न। स्वेलोड वाटर, पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत तली की ओर चला गया, बॉटम तली की ओर। आई वॉज फ्राइटनड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट यट फ्राइटनड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना डरा हुआ नहीं था कि होश ही ना रहे। विट्स बुद्धि, होश, होश से बाहर नहीं था। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए रास्ते में। आई प्लेंड, मैंने योजना बनाई। वहन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पाँव तली पर लगते हैं। आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक जोर की उछाल लूँगा। कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और सतह के ऊपर सीधा लेट जाऊँगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे तक जो है मैं हाथ पाँव मार के निकल जाऊँगा, चला जाऊँगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लगा बहुत लंबा रास्ता वो नीचे का, नीचे सीम्ड दिखाई दिया, लॉन्ग वे लंबा रास्ता, डाउन नीचे की ओर। दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90, वो 9 फीट 90 से भी ज़्यादा लगने लगे। एंड देयर फॉर, इसलिए, आई टचड बॉटम माई लंग्स, बिफोर था भाई, सॉरी देयर फॉर कह गया मैं। एंड बिफोर आई टचड बॉटम, और इससे पहले कि मैं तली को छू पाता, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और मेरे जो फेफड़े थे वो फटने के लिए तैयार थे। वर्स्ट, फट जाना, लंग्स फेफड़े। बट वहन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने तली को छुआ, आई सम्मन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी शक्ति को बुलाया। सम्मन माने बुलावा, स्ट्रेंथ शक्ति को बुलाया, मतलब इकट्ठी की, पूरा हौसला किया। एंड मेड, और किया, वट आई थॉट, जो मैंने सोच रखा था। वो जे ग्रेट स्प्रिंग, वो एक बड़ी उछाल, कूद, अपवर्ड, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मैंने पूरा जोर लगा के उछाल भरी। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की थी। आई वुड बॉब टू द सरफेस, मैं सतह पर निकल के आऊँगा। लाइक ए कॉक, एक ढक्कन की भांति, कि मैं ढक्कन की भांति जोर के साथ पानी के अंदर से सतह पर निकल के आऊँगा, पानी की सतह पर, ऐसा मैंने कल्पना कर रखा था। तो इंस्टेड, इसकी बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं बहुत धीरे धीरे आया। आई ओपनड माई आईज, मैंने आंखें खोली। एंड सा नथिंग, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट वाटर,
पानी को छोड़कर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाटर पानी, दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग, जिसका रंग जो है ना हल्का गंदा पीला था। टू इट, टिंज टू इट, जो अपने साथ हल्का पीला रंग लिए हुए था वो पानी गंदा था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं घबरा गया। ग्रो माने उगना बढ़ना, पैनिक होता घबराहट, हड़बड़ा जाना। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा। एज इफ, मानो टू ग्रैब ए रोप, कोई रस्सी पकड़नी हो। मैंने ऊपर जाने को उठने की कोशिश की, मैं कोई रस्सी पकड़नी हो। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ जो है सिर्फ पानी को ही पकड़ पाए। पानी हाथ में आया और कुछ नहीं। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेट होता है सांस लेने में दिक्कत होना, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की। बट नो साउंड केम आउट, कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर आ गई। बट नोट माई माउथ, लेकिन मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर मैंने हाथ पांव मारे, मैं लहराए हाथ पांव। स्वेलोड, लेकिन और पानी अंदर चला गया, निगल गया। एंड चोक्ड, और गला रुक गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगें ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हंग, लेकिन वो लटक गई। एज डेड वेट, मानो मरे हुए बोझ हों, मृत बोझ की भांति लटक गई। पैरालाइज्ड, अधरंग मार जाना, पैरालिसिस अधरंग होता है, लकवा, जैसे लकवा मार जाना, काम ना करे अंग। एंड रिजिड, और कठोर हो गई। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी, एक कोई बड़ा बल मुझे खींच रहा था अंडर, नीचे की ओर। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज़ केवल पानी ने ही सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और तालाब की सतह की ओर लंबी यात्रा शुरू कर दी थी, वापस नीचे की ओर जाना शुरू हो गया था। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं पानी से टकराया। एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को और बढ़ाते हुए, फैलाते हुए। एज वन इन ए नाइट मेयर, मानो कोई बुरे सौपन में फाइट्स लड़ता है। एन इरिजिस्टिबल फोर्स, किसी अबाध्य, जिसको रोका ना जा सके, ऐसी ताकत से कोई दुसौपन के अंदर या बुरे सपने में जैसे कोई लड़ता है, तो वैसे ही हाल मेरा भी था। मैंने अपनी सारी शक्ति जुटाई। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरा पूरा सांस खो गया था। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रोब्ड, मेरे सिर में धक धक होने लगी। आई वॉज गेटिंग डीजी, मुझे नींद आने लगी, सुस्त होने लगा। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन वो योजना मुझे याद रही। स्ट्रेटजी, जो योजना, क्या योजना थी उसकी, कि जैसे पैर टच होंगे जोर मारूंगा, फट से ऊपर आऊंगा। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं तली में से कूदूंगा। फ्रॉम ऑफ द पूल, जो तालाब है इसकी तली में से कूदूंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और ढक्कन की भांति सतह पर आऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर लेट जाऊंगा सीधा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी बाहों से टकराते हुए का प्रयास करते हुए। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपने टांगों से काटते हुए, मतलब हाथ पैर मार के पानी को काटते हुए मैं बाहर निकल जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मैं पानी से बाहर आ जाऊंगा, किनारे पर, एज माने किनारा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन, मैं नीचे चल जाता रहा, डाउन और नीचे, एंडलेसली, अनंत रूप से। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग, नथिंग बट वाटर, और कुछ नहीं, सिर्फ पानी। विद ए येलो ग्लो, एक पीली चमक के साथ पानी दिखाई दिया। डार्क वाटर, गहरा पानी, काला पानी। दैट वन कुड नोट सी थ्रू, जिसमें से कोई देख नहीं सकता, जिसके आर पार कोई देख नहीं सकता। सी थ्रू, आर पार देखना। एंड, और देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, शियर तेज तीखा, स्टार कठोर, टेरर भय, सीज्ड जकड़ लेना, मी मुझे, कठोर तेज भय ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया।
टेरर वो भय, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग जो कोई समझ नहीं रखता, किसी समझ को नहीं जानता। टेरर वो भय, दैट नोज नो कंट्रोल जो किसी नियंत्रण को नहीं जानता। टेरर वो भय, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड जिसको कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड इट जो इसमें से ना गुजरा हो, जिसका अनुभव नहीं हो वो उसको समझ नहीं सकता है कैसा भय। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर मैं पानी के अंदर तीखी से चीज चीख रहा था। श्रीकिंग चीखना, बारीक चीख। आई वॉज पैरालाइज्ड मुझे लकवा मार गया था। अंडर वाटर पानी के अंदर। स्टिफ कठोर, रिजिड कड़ा, विद फियर भय के साथ। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन स्क्रीम यहाँ तक कि चीखें जो थी मेरे गले में वर फ्रोजन वो भी जम गई थी, मतलब चीख भी नहीं पा रहा था मैं। ओनली माई हार्ट केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड और मेरे सिर के अंदर धक धक हो रही थी। सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव ये दो चीज़ें ही कह रही थी कि मैं अब भी जिंदा हूँ। कौन सी दो चीज़ें कह रही थी? मेरा हृदय और मेरे सिर में हो रही धक धक बता रही थी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर फिर इस भय के बीच में के में टच ऑफ रीजन बुद्धि का स्पर्श हुआ, थोड़ा सा होश आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप मुझे कूदना याद रखना होगा, मुझे याद रखना है कि मुझे कूदना है। व्हेन आई हिट द बॉटम जब मैं तली से टकराऊं। एट लास्ट आखिर में आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी मुझे अपने नीचे टाइलें महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट मेरे पंजे बाहर निकले। एज इफ टू ग्रैब देम मानो उनको पकड़ना चाहते हो उन टाइलों को। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड और मैं पूरे जो आई हैड जो मेरे पास था, एवरीथिंग हर चीज़, मतलब जितनी कैपेसिटी हिम्मत थी मेरे अंदर पूरी को इकट्ठा करके आई जंप्ड मैं कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस लेकिन इस कूद से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी अब भी मेरे और पानी चारों ओर पानी ही था। आई लुकड फॉर रोप्स मैं रस्सियाँ ढूंढने लगा, लेडर सीढ़ियाँ ढूंढने लगा, वाटर विंग्स पानी के पंख ढूंढने लगा। नथिंग कुछ नहीं बट वाटर पानी को छोड़कर। ये चीज़ें सोच रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था पानी को छोड़कर। ए मास ऑफ येलो वाटर बड़ी मात्रा, मास माने ज़्यादा मात्रा में पीला पानी हेल्ड मी मुझे पकड़े रहा। स्टार्क टेरर वो कठोर भय डर। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी उसने मुझे और भी गहरा पकड़ लिया। डीपर और गहरा, होल्ड पकड़ बना ली मेरे ऊपर। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानो बिजली का कोई बड़ा झटका हो। चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बड़ा प्रभाव, चार्ज। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट फ्राइट भय से मैं कांपा और हिला, कांप कर हिलने लगा, हिलकर कांपने लगा, कह लो चाहे भय में। माई आर्म्स वुडंट मूव मेरी बाँ नहीं हिल रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव मेरी टांगे भी नहीं हिली। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प मैंने सहायता के लिए पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर माँ के लिए पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एंड देन और तभी स्ट्रेंजली बड़े अजीब ढंग से देयर वॉज लाइट रोशनी हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल ईयर बट डरावने येलो पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट कम से कम माई आईज वर मेरी आंखें तो बाहर थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ टू और मेरा नाक भी अब बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया मैंने। आई सक्ड फॉर एयर मैं हवा को चूसने की कोशिश करने लगा। एंड गोट वाटर लेकिन मिला पानी, क्योंकि बाहर नहीं था ना नाक, उसका अंदर से लगा था। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट और वो पीली पीली रोशनी बाहर जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड थम जाना, रुक जाना, सारे प्रयास रुक गया। आई रिलैक्स्ड मुझे आराम होने लगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प मेरी टांगे भी जो है ना वो काम करना छोड़ गई, मतलब अपंग हो गई। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन और मेरे दिमाग में काला काला अंधकार छा गया, कालीमा छा गई।
इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को पोंछ दिया। इस काली माने इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने उस आतंक को भी पोंछ दिया, हटा दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब और कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत और शांतिपूर्ण था, चुप और शांतिपूर्ण था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने के लिए कुछ नहीं था। दिस इज नाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा है। टू बी ड्राउजी, नींद आना भी अच्छा लग रहा था। टू गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, कूदने की कोई ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गया था कि कूद नहीं सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि मुझे बड़ी कोमलता से ले जाया जा रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, खाली जगह में तैरना बड़ा अच्छा लग रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे जो चारों ओर जो है ना कोमल कोमल बाहें थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और वो कोमल बाहें माँ की बाहों जैसी थी। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू द ओब्लिवियन, मैं अनजाने में चला गया, बेहोश हो गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। फिर देखो एक बार ये थोड़ा सा गुजर गया था। आई क्रॉस टू द ओब्लिवियन, मैं बेहोशी में चला गया अनजाने में। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। तो बेटा थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी थी, लेकिन जल्दी जल्दी करना तो है, लेकिन कोशिश की हर वर्ड को समझाने की। तो आशा आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद करेंगे। थैंक यू।